बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेश खदमत है जी चिकन नगेट्स की एक ऐसी रेसिपी जिसको अगर आप घर पर बनाएंगे तो आप बाज़ार के महंगे नगेट्स और बड़े ब्रांड के जो नगेट्स हैं उनको आप भूल जाएंगे। आप घर पर इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके लिए ना हमें कुछ ज़्यादा मिसालों की ज़रूरत है और ना ही हमें कुछ ख़ास मशीनरी दरकार है। तो बहुत सिंपल से तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि ये नगेट्स कैसे बनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी बोनलेस चिकन। ये मैंने चिकन ले लिया था, इसको सिरका और नमक लगाकर अच्छे तरीके से धो लिया था। अब इसका हम कीमा बनाएंगे। मेरे पास ये देसी मशीन है कीमा बनाने वाली। अगर आप चाहें तो आप चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं या मार्केट से बना हुआ चिकन कीमा ले सकते हैं जो ज़्यादा बारीक ना हो, मोटा मोटा कीमा हो। यहाँ मैंने लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइस। ये बड़े साइज़ की ब्रेड है और इसके 4 स्लाइस मैंने लिए हैं। इसके किनारे मैं काट कर अलग कर दूँगा और बाकी ब्रेड को काट कर हम ब्लेंडर वाले जग में डालकर इसको अच्छे तरीके से इसका बुरादा बना लेंगे या चूरा बना लेंगे, डबल रोटी का चूरा। ये इसकी जॉइनिंग के काम आता है और इससे जायका भी बहुत इम्प्रूव होता है। तो इसको हम एक प्लेट में डाल लेंगे और साथ ही हम मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले ज़ीरा, ये आधी चम्मच ज़ीरा है और 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें नमक के। आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे इसके अंदर और यहाँ पर हम डालेंगे सोया सॉस। ये मेरे पास होममेड सोया सॉस है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। और साथ ही हम डालेंगे हॉट सॉस। ये तकरीबन 1.5 चम्मच से 2 चम्मच के करीब जाएगी। तो अगर हॉट सॉस आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच के करीब है। और ये हमारा कीमा, चिकन कीमा। अब इस सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसको साफ़ हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक जो है वो मिक्स करना है और गूंदना है जिस तरह से आटा गूंदा जाता है, ताकि ये तमाम मसाले जो हैं वो तमाम जगह पर एक जैसे हो जाएं और अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और साथ ही जो चिकन है उसको फुल टेंडराइज़ करने में भी मदद करेगा। जितना हम इसको गूंदेंगे उतना ये बेहतरीन किस्म के हमारे जो हैं वो नगेट्स तैयार होंगे। तो इसको मैं अच्छे तरीके से गूंदता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से घुमा कर तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसकी जो मैरिनेशन है वो मैरिनेशन के लिए रख देंगे इसको। तो ये देखिए इस तरीके से 5 से 6 मिनट इसको गूंद लिया है। तो अब इसको मैं दूसरे बर्तन में डालता हूँ और दूसरे बर्तन में डालकर इसको हम फ्रिज में रखेंगे। तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन करेंगे। अगर आप बहुत अर्जेंट भी करें तो कम से कम 3 घंटे की मैरिनेशन जो है वो ज़रूरी है। तो इसको मैं फ्रिज में रखता हूँ और फ्रिज से निकालने के बाद जो है इसका अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लें जी 6 घंटे के बाद हमारी मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है और इसकी शक्ल भी बहुत बेहतरीन है। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। इनकी रेसिपी पहले मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अंडे तोड़ लिए थे और अंडे तोड़कर इनको हम फेंट लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च। ये छोटा चमचा जो है, आधा चमचा हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये इसकी जो कोटिंग है उसके लिए है। और अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, तकरीबन आधे चम्मच के करीब या आधे चम्मच से थोड़ा कम हम नमक डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने जो डो तैयार की थी ये मैरिनेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जगह पर बैठ चुकी है। अब इसके हम हाथों की मदद से इसको शेप दे लेंगे। आप चाहें तो आप गोल भी बना सकते हैं या बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे मिलते हैं, आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। मैं इसको सिंपल नगेट्स की शेप में बनाऊंगा। इसको अंडे में डिप करेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह डुबो कर अंडे के अंदर। और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे, दोनों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छे तरीके से। और ये हमारा नगेट जो है वो तैयार हो गया है। ब्रेड क्रम्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि इसके ऊपर जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रिस्पीपन जो है वो लाने के लिए ये ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ी सी सूजी को आप हल्का सा भून कर वो भी इसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा जनाब एक नगेट तैयार हो चुका है।
इसी तरीके से हम तमाम नगट्स को तैयार कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम नगट्स का साइज़ जो है वो तकरीबन एक बराबर रहे। अगर आप चाहें तो आपके पास कोई इस तरह का ढक्कन या कोई सांचा हो तो आप उसकी मदद से बना सकते हैं ताकि साइज़ का फ़र्क ना आए, क्योंकि खाने को प्रेजेंटेशन जो होती है या इसको पेश करने का जो तरीका होता है वो बहुत अहम होता है। आधा खाना होता है और आधा ही इसके अंदर वो उसको पेश करने का तरीक़ाकार होता है। अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाएं और बुरे तरीके से पेश करेंगे तो उसकी जो लुक है और जो उसका जो जायका है वो किरकिरा हो जाता है। और अगर आप गुजारे के मुताबिक भी खाना हो और उसका अगर पेश करने का तरीका ठीक हो तो वो आपका जो लुत्फ़ है वो दोबाला हो जाएगा। इसी तरीके से वन बाय वन हम तमाम नगट्स जो हैं उनको तैयार कर लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम मॉडर्न खानों को देसी अंदाज़ में एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह आपके सामने पेश कर सकूं। इस कोशिश में मैं कहाँ तक कामयाब होता हूं, इसके लिए आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है और बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम नगट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैंने कोशिश की है साइज़ बराबर करने की, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है क्योंकि हाथों से ही तैयार किया हुआ है। तो अब इनको हम फ्राई करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको सिर्फ हमने इसका कलर चेंज करना है, इसके ऊपर जब तक एक सुनहरा कलर आ जाए उस टाइम तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप अपनी आग के हिसाब से हिसाब लगा लीजिएगा। इस तरीके से जब इसका गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसकी साइड पलट देंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी जो नगट्स हैं हमारे वो तैयार हो जाएंगे। इसकी प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर हम सर्व करेंगे इसको दही वाली चटनी और केचप के साथ। आप चाहें तो मायोनीज़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। चाय के साथ ये स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं और इसके अलावा भी आप किसी भी टाइम इनको पेश कर सकते हैं। जब भी मेहमान आ जाएं आप ये डो बनाकर रख लें और फौरी तौर पर आप इनको फ्राई करें। 5 से 7 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने में और फ्राई करके आप मेहमानों को पेश करें। इंशाल्लाह आपकी ज़रूर तारीफ़ होगी। हमेशा अच्छा खाएं और अच्छा सोचें, खुश रहें और खुशियां बांटें। अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। यही वीडियो जो है वो SK विलेज फूड्स फेसबुक चैनल पर भी आप अनकरीब देख सकेंगे। मुझे फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मुनासिब लगे तो अपने दोस्तों के साथ और अजीज़ व अक़ारिब के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छी नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।